जिंदा है और वो हम में जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका हम जितना भी धन्यवाद करें वो बहुत है। हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम हर समय प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम ठोकर खाने के विषय में वचन से सीखेंगे। आज का जो विषय है ना, आज का विषय है ठोकर किससे, कैसे और क्यों आती है। संसार का हर एक मनुष्य, जितने भी लोग संसार में ना, हर एक को ठोकर लगी हो अपने जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा हमारे जीवन में ठोकर आती है, और ठोकर के कारण जब हमारे जीवन में कोई ठोकर लगती है ना, ठोकर के कारण हम गिर नहीं जाते हैं, लेकिन और भी हम मजबूत होते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का होता है कि ठोकर लगी, उसके कारण, इसके कारण मुझे ठोकर लगी, और मैं अच्छा बोल रहा था, और ठोकर लगने के कारण मैं गिर गया, तो मैं उठ ही नहीं रहा हूं। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है। लेकिन ठोकरों का लगना लाजमी है। ठोकर लगनी चाहिए ताकि आदमी समझ जाए। ठोकर इसीलिए नहीं लगती गिराने के लिए कि आदमी गिर जाए। ठोकर लगने के बाद ही आदमी क्या है, संभलता है। हालेलुया। बहुत सारी ठोकरें हमारे जीवन में भी लगी होगी। कई मनुष्य ठोकर के कारण क्या है, आत्महत्या भी करते। बहुत सारे लोग ठोकरों के कारण अपने आप को क्या है, मार चुके हैं। कई लोग, लेकिन वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन देने वाला मैं, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। इसीलिए आज का जो विषय है, आज का विषय है ठोकर किससे। क्वेश्चन है आज, किससे, कैसे और क्यों आती है। बाइबल में मत्ती 18 अध्याय उसकी 7 आयत को कोई एक जन पढ़े। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 18 अध्याय उसकी 7 आयत, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों के कारण किस पर हाय, संसार पर हाय, जिसके द्वारा ठोकर लगती है। लेकिन आगे कहता है ठोकरों का लगना अवश्य है। यहां पर पत्थर से ठोकर लगने की बात नहीं हो रही। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कई बार हम बिल्कुल सही चल रहे होते हैं और किसी मनुष्य के द्वारा हमें ठोकर लगती है, और हम उस ठोकर का क्या है, कारण बन जाती है। बाइबल पता क्या बताती है, ठोकर का कारण न बने, दूसरों का ठोकर का कारण हम ना बने। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, ठोकरों का कारण, ठोकरों के कारण संसार पर आए, ठोकरों का लगना अवश्य है, ठोकरों का लगना लाजमी है। ठोकरें हमारे जीवन में लगनी चाहिए, तभी तो क्या है, हम सीखेंगे। अगर ठोकर नहीं लगेगी तो हम कैसे सीख पाएंगे। मान के चलो, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब से हम यीशु मसीह में आए ना, हमारे बल्ले बल्ले है। परमेश्वर चारों साइड से ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आशीषित कर रहा है, परमेश्वर चंगाई दे रहा है, सब कुछ परमेश्वर करेगा। अगर हम बिल्कुल, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ना विरोध हो रहा है, हम बिल्कुल संसार के साथ भी बराबर उठ बैठ रहे हैं,
और आत्मिक लोगों के साथ भी बराबर उठ बैठ रहे हैं, और संगति हमारी संसार के लोगों के साथ भी बराबर है, और प्रभु के कलीसिया के लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ भी बराबर है। तो कौन ठोकर खिलाएगा? हमें ठोकर लग ही नहीं सकती। आपने एक बात अपने जीवन में सोचना, जब आप यीशु मसीह के कारण, हम सब, कोई हमारे लिए भला बुरा बोलता है, तुम यीशु वाले हैं, तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुम ऐसे हैं, तुम मूर्ख है, बहुत सारी बातें। आज जो भी इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है, उनके बारे में बहुत सारी बातें संसार के लोग कहते हैं। उस समय वही तो है ठोकर। उस समय क्या है? पौलुस क्या कहते हैं? आनंदित होना। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में सताव है, यीशु मसीह के प्रति लोग हमें सता रहे हैं कि तुम ईसाई बन गए, तुमने धर्म परिवर्तन कर दिया, उस समय प्रभु का धन्यवाद करें कि हम प्रभु में सही रीति से चल रहे। हालेलुया। अगर हमारे साथ बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, हम बिल्कुल सही, तो हम प्रभु की संगति में बिल्कुल सही नहीं बने। क्योंकि वचन कहता है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे नाम के कारण तुम सताए जाएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुमसे जलेंगे, ईर्ष्या रखेंगे। किसके नाम के कारण? यीशु मसीह के नाम के कारण। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, और जीवन भी मैं हूं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। संसार को चलाने वाला इस समय कौन है? वो लूसीफर। ठोकरों के कारण संसार पर आए, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। उस मनुष्य पर हाय जिसके कारण ठोकर लगती है। बहुत सारे मनुष्य आपके सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपको ठोकर लगाने के लिए, लेकिन हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। दूसरों के लिए हमें ठोकरों का कारण नहीं बनना। एक बाप के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारा स्वर्गीय बाप, हमारा परमेश्वर। जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी, क्या कहा? एक जहाज बना, मैं जल प्रलय करने वाला हूं। परमेश्वर ने नूह से पहले ही बात कर दी, और जब हम देखते हैं 100 साल से ऊपर नूह को जहाज बनाने में लगे, और नूह और उसका पूरा परिवार परमेश्वर ने बचाया। और जब जल प्रलय हुआ और पूरा पानी पृथ्वी पर सूख गया, उसके बाद नूह ने क्या किया? एक दाख की बारी लगाई। आप उत्पत्ति उसका 9 अध्याय आपने पढ़ लेना। यहां पे नूह और उसके बेटों के विषय में लिखा हुआ है। 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय। जब हम 18 आयत से आगे पढ़ते हैं, यहां पर नूह ने क्या किया? दाख की बारी लगाता है, और उसके 3 पुत्र थे। जब वो दाख की बारी लगाई तो क्या है? वहां पर नूह उस दाख मधु पीकर क्या है? मतवाला हो जाता है, और अपने तंबू के भीतर पता क्या है? नंगा हो जाता है। और एक बेटा उसके पास आता है और अपने पिता को नंगा देकर क्या कहता है? चला जाता है। और उसके बाद उसके 2 पुत्र आते हैं, और उसके नंगेपन को देखकर वो अपने पिता के देखते तक नहीं है, उसके ऊपर क्या है? एक ओढ़नी डालते, कंबल कुछ भी मान के चलो, उसके ऊपर डालते हैं, और उसके नंगेपन को वो ढक देते हैं। लेकिन एक
पुत्र यहाँ पे अपने बेटे के ठोकर का कारण बना। आपने पूरे अध्याय को यहाँ पर पढ़ लेना। उसके 3 पुत्र थे और जब नूह का नशा उतर गया ना, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया। सबसे छोटा बेटा नूह अपने पिता का क्या है यहाँ पे ठोकर का कारण बना। और वहीं पर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में आपने पढ़ा हो। क्या किया उसने? चंद रुपयों की लालच के लिए यीशु मसीह को ही बेच दिया। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा पकड़वाने वाला आ गया। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को क्या बना दिया था? भंडारी, पूरे चर्च का, पूरे कलीसिया का, पूरे आराधनालय का, पूरे उस मंदिर का जहां पे प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, वहां का उसको क्या खजांची बना दिया था। वो भी यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला था, क्या है वो यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण बना। यीशु मसीह को ही पकड़वा दिया उसने। यहां पर नूह का बेटा नूह के लिए ठोकर का कारण बना। इसीलिए परमेश्वर हमें बार बार चिताता है, हम जितने भी संसार के लोग, तभी तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? संसार पर हाय, संसार के लोग हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, लेकिन मसीह होने के नाते हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हमसे बात करता है। दूसरों के लिए हम कभी भी ठोकर का कारण ना बने। कई बार हो सकता है हमारी ठोकर के कारण दूसरों को ठेस लग जाती है। हमारी बोली भाषा के कारण कई बार दूसरों को ठेस लगती है। कभी तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हम पहले भी जहाँ भी चर्च जाते थे, वो बहन वो भाई चर्च आता है ना, मैं उस चर्च में नहीं जाऊँगा। बहुत सारे लोग चर्च में पता किसके लिए आते हैं? मनुष्य के लिए। वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। हमें चर्च किस लिए जाना? प्रभु के लिए जाना। कोई हमारा ठोकर का कारण है चाहे नहीं है, हम कलीसिया जाए तो प्रभु के लिए जाए। हालेलुया। मरकुस उसका 14 अध्याय 21 आयत को कोई पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर आए जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। आमीन। हालेलुया। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। किसके विषय में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खुद कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह उस यहूदा इस्करियोती के बारे में कह रहा है जिसके द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया गया। चंद सिक्कों के लिए, चंदी के सिक्कों के लिए क्या है? वो ठोकर का कारण है। तभी तो यीशु मसीह कह रहे हैं परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला। यदि उसका जन्म ही ना होता, यीशु मसीह क्या कह रहे? उसके लिए भला होता। लेकिन यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु मसीह को मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 18:6 को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है पर जो कोई इन छोटों में से
जो मुझ पर विश्वास करते हैं। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई भी इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यहां पर यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए। यदि एक को ठोकर लग जाए तो उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले लटकाया जाता और समुद्र में, गहरे समुद्र में डुबाया जाता। चक्की हम जानते हैं, हमारे घराट कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। घराट में जो एक बड़ा पत्थर होगा ना, बहुत भारी पत्थर, उसके विषय में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब उस पत्थर को, उस चक्की के पाट को जब मनुष्य के गले में बांध कर लटकाया जाए ना, तो मनुष्य क्या समुद्र से ऊपर उठेगा? नहीं, वो पत्थर उसको क्या है? डुबा देगा। कभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए। एक उदाहरण, इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ठोकर खिलाए। क्या एक को भी ठोकर खिलाए ना, तो उसके लिए भला होता कि वो बड़ी, क्या उसके लिए भला होता कि उसके गले में वो क्या है? चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में डाल दिया जाए और वो समुद्र में क्या है? गहरे समुद्र में क्या है? वो डूब जाए। हालेलुया। इसीलिए भजन का दाव, भजन संहिता निकाले 119 अध्याय और उसकी 165 आयत। 119 अध्याय 165 आयत कोई पढ़े। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आमीन। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन अपने जीवन में, अपने हृदय में रखते हैं। क्या कहता है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले, तेरी बातों से, तेरे वचन से जो प्रेम रखता है, प्रीति रखता है, वो क्या? बड़ी शांति पाएंगे और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। आज के समय में जब हम देखते हैं ना, प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के अनुयायी दूसरों के लिए कभी भी ठोकर का कारण नहीं बनते। हो सकता है 100 में से 2% तो जो ठोकर का कारण बनते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण ना बने। यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा तुम्हारा भी हो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह ने कहा। हम प्रतिदिन कोशिश करें। अगर हम ऐसा सोचेंगे ना, आज ही प्रभु मैंने आपको अंगीकार कर दिया, आप मेरे उद्धार करता है, आज ही मैं, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे चढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी ठोकरें लगेंगी। शैतान बहुत सारे लोगों को हमारे सामने खड़ा करेगा, हर सीढ़ी पे, हर स्टेप पे हमारे सामने ठोकर लगने का कारण रहेगा। शैतान अपने लोगों को तैयार करेगा, हमें हर एक ठोकर के सामने क्या है? उन सीढ़ियों को चढ़ते रहना पड़ेगा। वो कब होगा? जब हम उसकी व्यवस्था को मानें। क्या कहता है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को क्या हानि होती है? बड़ी शांति होती है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से, उसके वचन से क्या प्रेम रखते हैं, वो उनके जीवन में बहुत बड़ी शांति होती है। शांति का जीवन,
शांति का राजकुमार कौन है? हमारा यीशु मसीह। जो उसके अनुयायी है उनके पास क्या होती है? शांति शांति होती है। और वो कहता कि उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके मुख से निकले हुए वचन से। रोटी से तो शरीर बनता है ना, वचन से आत्मा करती है। ज्यादा खाएंगे हम तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे। डेली हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे तो हमारा शरीर फैलेगा, आत्मा को कोई लाभ नहीं। अगर हम वचन को पढ़ेंगे प्रतिदिन, उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, उससे क्या है? हम आत्मिक रीति से मजबूत होंगे। हालेलुया। एक ऐसे परिवार के विषय में यदि हम देखते हैं, यूसुफ उसके भाई, उसका माता पिता, यूसुफ क्या कहता अपने भाइयों को, अपने माता पिता को? जो परमेश्वर यूसुफ से कह रहा था वही वो अपने माता पिता और अपने भाई को कह रहा। जो परमेश्वर ने यूसुफ से बात की वही बात आपने उत्पत्ति 37 अध्याय से 50 अध्याय तक आपने पढ़ लेना। यूसुफ के जीवन के बारे में पूरी बाइबल में यहाँ पे 37 अध्याय से 50 अध्याय तक कैसे यूसुफ, जो परमेश्वर यूसुफ से बात करता था और यूसुफ क्या करता था? अपने भाइयों को अपने माता पिता को बताया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वही 3 भाई यूसुफ के ठोकर के कारण बने। यूसुफ अपने भाइयों को जंगल में क्या ले जा रहा? रोटी ले जा रहा, गद्दी आदमी, भेड़ बकरियों को चराने वाला। और उन्होंने क्या उसके लिए गड्ढा तैयार करके रखा, क्योंकि वो तो वही बातें कह रहा था ना जो परमेश्वर यूसुफ से कह रहा था। लेकिन यूसुफ उन्हीं बातों को, परमेश्वर की बातों को अपने भाइयों तक पहुंचा रहा था कि परमेश्वर मुझसे ऐसा कह रहा। और वही भाई उसके लिए ठोकर का कारण बने, उनके लिए बड़ा सदच के उनके लिए रोटी लेके जा रहा था। और आपने पढ़ लेना उसके लिए क्या है? गड्ढा तैयार कर। और यूसुफ कहां जाता? पोतीफर की पत्नी के वहां क्या करता है? निकाल दिया, घर से निकाल दिया। उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया और वो पोतीफर के घर में क्या करने लगा? झाड़ू पोछा, बर्तन धोने लगा। ऊंचा पद मिला। उसके बाद पहली ठोकर परिवार से, दूसरी ठोकर कहां लगी? उसकी पत्नी से, और तीसरी पोतीफर की बीवी के द्वारा। उसका विरोध होता है। 3 ठोकरों के बाद क्या वो दूसरों के लिए वो ठोकर का कारण नहीं बना? परमेश्वर ने उसको वहां का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। कब बनाया? जब वो उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बना। उसके भाई, पोतीफर की पत्नी, उसकी बीवी, सबके सब क्या है? उसके ठोकर का कारण बने। जब वो पीएम बना ना, राजा बन गया वहां का, तब उसके भाई उसके पास आते हैं। जो परमेश्वर ने यूसुफ से बात की थी वही बात, तब वो सिंहासन पर बैठकर उसको घमंड नहीं आया कि मैं तो अब राजा हूं, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। वो ठोकर का कारण नहीं बना, उसने अपने भाइयों से प्रेम किया। कभी तो परमेश्वर का इतना समय हमारे पास नहीं है। आपने पूरे इन अध्याय को जब पढ़ेंगे ना, दिल को छूने वाली गवाही है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने जीवन को बदला, कैसे कैसे यूसुफ को राजा बनाया। बहुत सारी मुसीबतें उसके रास्ते में आई, लेकिन वो किसी
को भी क्या है, ठोकर का कारण नहीं बना। इसीलिए परमेश्वर हमसे भी चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। दुनिया हमें जो कहे कहने दे, वचन में क्या कहता है यीशु मसीह ने, सास को बहू से, बेटे को पिता से अलग कर। क्यों कहा है? जो सच्चे मार्ग पर चलेगा वो दूर होगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मेरे परिवार मुझसे दूर होगा। क्यों? सत्य शैतान को पसंद नहीं। जब आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो शैतान परेशान हो जाएगा। जब वो परेशान हो जाएगा तो आपके ही परिवार को वो खड़ा करेगा। इसीलिए आपके प्रति, मेरे प्रति, हम सब के प्रति, जितने भी मसीह लोग हैं, हम सब के प्रति संसार के लोग जो कुछ भी कहें, लेकिन हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण कभी ना बने। हालेलुया। हालेलुया। उसकी व्यवस्था क्या कहता है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। भजन संहिता 116 के 8 में क्या कहता है? तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ के लिए उसके भाइयों ने गड्ढा खोदा, वहां से बच गया। पोतीफर के घर में गया, वहां पे उसने काम किया, वहां से बच गया। अपनी पत्नी से तीन उसके ठोकर का कारण बने, लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था पे अटल रहा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलता रहा। वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बना। परमेश्वर ने उसके जीवन को देकर उसको वहां का पीएम बना, प्रधानमंत्री बना दिया। क्या परमेश्वर आपको नहीं बना सकता? सबको बना सकता। हालेलुया। हालेलुया। कभी हमारे जीवन में मुसीबत आती है ना, ठोकरें लगती है, अपने आप को कमजोर मत सोचें, चुप रहे। हमारा परिवार हमको बोले उस समय चुप रहे। पता क्यों? हो सकता है आने वाले समय में भी परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे। हालेलुया। अगर हम उनके ठोकर के कारण बने होंगे ना, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए हमें दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती है। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप, वही है ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी जैसे हम चलेंगे। क्या हम गांधी पार्क से ऊपर चौधरी आड़ा सीधे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वहां से पहले मेन बाजार में जाना पड़ेगा, वहां से स्टेप बाय स्टेप कितनी सीढ़ी आएगी, तब जाके हम ऊपर चढ़ेंगे। एकदम हम चौधरी आड़े नहीं जा सकते। उसी प्रकार हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब हम गांधी पार्क से चौधरी आड़े जाएंगे ना, तो कितने लोग हमसे मिलेंगे बीच में, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे रिश्तेदार मिलेंगे। किसी के हमें पांव छूने पड़ते, किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल मिलते हैं। और सफर कितने समय का है? 2 मिनट का। और गांधी पार्क से जब हम चौधरी आड़े के लिए निकलते ना, तो वही 2 मिनट का सफर हम कितने समय में 1 घंटा 2 घंटा बिताते। कहने का मतलब है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ना, तो बाधाएं आएगी, संकट आएगा, तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, लेकिन ठोकरें लगेगी। हम स्टेप में तो चढ़ रहे हैं, लेकिन वहां में कोई रोक नहीं आएगा, वहां तो ये डिस्टर्ब हो। उस समय हम पाप में हैं। हालेलुया। सफर तो कुछ नहीं है। यीशु मसीह के
दाहिने और बाएं किसको चढ़ाया गया क्रॉस पे? दो डाकुओं। एक क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, मुझे भी बचा, अपने आप को भी बचा। दूसरा क्या कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा। यीशु मसीह ने कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। हालेलुया। हालेलुया। वो सीधा गांधी पार्क से सीधा कहां चढ़ गया? चौधरी आगे चढ़ गया। सीधा तुरंत यीशु मसीह के बोलने से एक घमंड के साथ अपने आप को भी बचा, ऐसी मुसीबतें हमारे जीवन में नहीं आई। हालेलुया। तभी तो यहाँ पे वचन कहता है, वचन संहिता 116 के 8 में, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांवों को क्या है, ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। ठोकरें लगेगी, लेकिन ठोकरें हमको क्या है, गिराती नहीं है। ठोकरें हमें संभल कर चलना सिखाती है। जब आप गाड़ी को चलाएंगे ना, आप गाड़ी को नहीं सिखा सकते कि मैं मनुष्य, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे चलना। गाड़ी आपको और मुझे सिखाएगी कि बेटा मैं तुझे सिखाऊंगी, हर मोड़ पे मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे चलना। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि मैं तेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। रोमियो 14 के 13, यहाँ पे रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत में हम जैसे यूसुफ के साथ हुआ था उसी प्रकार यहाँ पे हम एक वचन को देखेंगे। कोई भी जन एक पढ़े। रोमियो। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। आमीन। आमीन। क्या कहता है वचन? अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। ये दोष लगाने वाली आत्मा भी आज जो है ना, हर एक जगह भटक रही है। हालेलुया। हर एक जगह सब के सब पता क्या है, मैं हूं बस। यहां पे कहता है कि आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने। अगर यूसुफ भी वहां पे माँ बाप भाई सब ठोकर का कारण बने, पोतीफर की पत्नी, उसकी पत्नी, सब उसके विरोध हो गए, सब ठोकर का कारण बने, वो आत्महत्या भी कर सकता था। उसने क्या किया? डटा रहा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता रहा। परमेश्वर ने क्या बना दिया? पीएम, प्रधानमंत्री। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे ही हम भी क्या है, एक दूसरों पर क्या है, अब एक दूसरे पर हम दोष न लगाएं, लेकिन वचन क्या कहता है, एक दूसरे को आशीष दें। हालेलुया। आशीष दो, श्राप मत दो। पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर का कारण, ठोकर खाने का कारण ना रखे। कोई भी। पहला कुरिन्थियों 10 के 31-32 में जब हम देखते हैं, यहां पे पौलुस प्रेरित जो शाऊल था, एक समय अन्य जाति लोगों के लिए क्या था, वो अन्य जाति खुद था, वो किसके लिए ठोकर का कारण बन रहा था? प्रभु के लोगों के लिए। जो भी कलीसिया लोग जाते थे, जो भी परमेश्वर के भवन में लोग जाते थे, जो भी प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, चर्च जाते थे लोग, उनको क्या है, वो बंदी गृह में डालता, जेल खाने में डालता, मारता, पीटता, कूटता उनको। बड़ा ठोकर का कारण वो शाऊल बन गया था। और परमेश्वर ने शाऊल के हृदय को परिवर्तन किया, और शाऊल से क्या है, वो पौलुस बना।
और आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा पत्रियां उसी की है। वो ठोकर का कारण बना जब परमेश्वर ने उसको चुना ना। कई बार हम भी संसार के लोगों के लिए क्या है, हम भी ठोकर का कारण बनते हैं। पता क्यों? हम मसीह हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारी बातें, अगर हमारे पास 2 बातें हैं न्यूज चैनल के साथ हम 10 बातें और एक्स्ट्रा बता देते हैं। क्यों? हम तो यीशु मसीह, हम तो स्वर्ग जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। संसार के लोगों के सामने क्या है, दूसरों के लिए हम क्या है, ठोकर का कारण बनते हैं। हम उतना ही बोले जितना हमारे पास बोलने के लिए है। हो सकता अगले के पास बहुत कुछ बोलने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही बात बोले, छोटी बात बोले, स्पष्ट बोले। वचन में ये लिखा है, बस हमारा काम है वचन से बात करना। संसार की उधर की, इधर से उधर का उधर हमारा काम नहीं है। वचन से सीधा कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। हर एक बात का जवाब है बाइबल में। हालेलुया। आपसे कोई भी बात करेंगे ना, हर एक बात का जवाब कहाँ है? बाइबल में। लेकिन बाइबल को पढ़ना, वचन को पढ़ना, तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, कोई एक जन पढ़े, उसका 31-32 आयत। इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यही शाऊल जो कलीसिया को सताता था, अब क्या है, इसका जीवन परिवर्तन हो गया। अब ये पौलुस बन गया। अब ये पौलुस इस पत्री को किसके नाम? कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखता है और उनको कहता है कि इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब प्रभु की महिमा के लिए करो। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? इसको पता है, मैंने पूरे मसीह लोगों का मैं ठोकर का कारण हूं। अब ये शाऊल से जीवन परिवर्तन हो गया। अब ये पौलुस बन गया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चढ़ने वाला। अब ये लोगों को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं प्रभु के लोगों को अब क्या है, ये प्रभु के वचन से चिता रहा है। वही शाऊल जो प्रभु के लोगों को बंदीगिरी में डालता था, यही पौलुस अब क्या कर रहा है? लोगों को चेतावनी दे रहा है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे जो कुछ भी करो, क्या है, सब प्रभु की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदी ना यूनानी और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। यही पौलुस, इसको पता लग गया है। अब क्या कह रहा है? ना यूनानी ना यहूदी और ना परमेश्वर की कलीसिया। हमें भी अब ना अन्य जाति, ना अपने रिश्तेदार, चाहे वो प्रभु को माने चाहे वो ना माने, हमें भी क्या है, पौलुस यहाँ पे चिता रहा है कि हमें दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। ये यूनानी और यहूदियों के लिए विषय में बता रहा है, अन्य जाति लोगों के विषय में बता रहा है। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हम भी अन्य जाति लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। कई बार हम पता क्या, जोश में अपना होश खो बैठते हैं। हम जानते हमारे पास जोश है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, लेकिन सीधाई से, मन की सीधाई से, वचन क्या कहता है, मन की सीधाई से, बिल्कुल निपुणता के साथ, बिल्कुल सोच समझ के हमें एक एक बात सोचनी है, समझनी, उसके बाद बोलनी है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, यही पौलुस कहता है। हम बातें करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, दूसरा परेशान हो जाएगा।
एक ही बात के वो बाइबल से वचन में ये लिखा है, कार्य करने वाले आप और मैं नहीं, कार्य करने वाला परमेश्वर का वचन। हालेलुया, वही कार्य करेगा। तभी तो पौलुस कहता है ना, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य तो सामर्थ्य में। एक वचन के द्वारा परमेश्वर किसको बदल दे, किसके जीवन को बदल दे, हम नहीं कह सकते। यहाँ पे हम 8 के 9 में भी देखते हैं, यहीं पे पिछली साइड पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत पे कोई एग्जाम्पल है। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यौन स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यहाँ पे पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। किस विषय में पौलुस यहाँ पे चिता रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को। जब हम इसका हमने आगे पीछे भी पढ़ना होता है, अगर हम थोड़ा आगे पीछे पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन के विषय में पौलुस यहाँ पे उन्हें चिता रहा है। अगर एक महायाजक, अगर एक याजक, अगर एक विश्वासी मूर्तियों के पास चढ़ाए हुए भोजन को खाता है और एक निर्बल नया नया विश्वासी है, वो उसको खाते हुए देखे तो क्या करेगा? वो पुराना विश्वासी है, ये भी तो वो कर रहा है, ये भी तो खा रहा है, तो मैं क्यों ना खाऊं, मैं तो नया। तभी पौलुस यहाँ पे कह रहा है, क्या कहता? परंतु सावधान, सचेत रहो, सावधान के साथ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी और स्वतंत्रता, हम प्रभु में हम आजाद हैं, स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, हम अब किसी की गुलामी में नहीं हैं। पहले हम बहुत सारी गुलामी में थे, बीमारी की गुलामी में, दुष्ट आत्मा की गुलामी में, बहुत सारे बंधनों में थे। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, परमेश्वर ने हमें हर बंधन से आजाद कर दिया। हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं। हालेलुया, आजाद किए हुए लोग। तभी वो पौलुस कहता है कि परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी और स्वतंत्रता निर्बलों के लिए क्या ठोकर का कारण हो जाए। कहीं ऐसा ना हो नए नए विश्वासी तुम्हारे को देखकर वो भी तुम्हारे जैसे काम करने लगे। हालेलुया। इसीलिए हर समय सावधान और सचेत रहना है। यहाँ पे हम अंतिम वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों, यहाँ पे भी पौलुस कहता है, उसका 1 अध्याय उसकी 23 आयत में यहाँ पर वो कहता है कि परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम किसका प्रचार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे लिए क्रूस कलवरी पर चढ़ाया गया है, जिसने हमको स्वतंत्र किया है। हम तो नहीं रुकेंगे। पौलुस ने मसीह लोगों को जेल खाने में डाला। शाऊल ने मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के बाद क्या बना? वो पौलुस बना। क्या हुआ? प्रचार रुका नहीं रुका। आज चर्चों को जलाया जा रहा है, प्रभु के दासों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कलीसिया के लोगों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या परमेश्वर का प्रचार रुका? नहीं। जितना विरोध होगा ना, विरोधी जानता है कि ये डर जाएंगे, शैतान जानता है कि ये डर जाएगा, ये लोग डर जाएंगे, उतना ही प्रचार फैलता है। हालेलुया। जितना विरोध होता है उतना प्रचार फैलता है। उतने मसीह लोग बढ़ रहे हैं। एक को मारोगे 100 खड़े होंगे, 100 को मारोगे 1000 खड़े होंगे, 1000 को मारेंगे लाख खड़े होंगे। यहाँ पे पौलुस कहता है, क्या कहता है? परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है।
जैसे अन्य जाति लोग क्या बोलते हैं आपको अम्मी जी? मूर्ख लोग, जाहिल लोग जाते इसमें, मूर्ख लोग जिनके पास है ही नहीं कुछ। सच में बाइबल कहती है हम मूर्ख हैं, बिल्कुल सही कहते हैं अन्य जाति। मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। कौन है वो? हम जगत के मूर्खों को यीशु मसीह ने चुन लिया ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित कर सके। हालेलुया। हालेलुया। जब आपको भी बोले ना कोई, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, संसार के लोग, मुंह में तो नहीं बोलते हैं, पीठ के पीछे बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने कहा है मैंने जगत के मूर्खों को चुना। यहाँ पे वचन कहता है उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं हम मिलकर। जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस कलवरी पर बलिदान हुआ है उसका प्रचार करते हैं। इसीलिए नहीं कि उसने हमें चंगाई दी है, इसीलिए नहीं कि उसने हमें आशीष किया है। उसने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तो तुम्हें मिल जाएगी, बीमारी से छुटकारा, सब कुछ। किस लिए उसका प्रचार करते हैं? ताकि हर एक अन्य जाति लोग बचाए जाए। हालेलुया। हर एक अंधकार में पड़े हुए लोग बचाए जाए। हम तो उस मसीह का प्रचार इसीलिए करते हैं ताकि सबके सब उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रह सके। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए क्या है? मूर्खता। परंतु जो बुलाए हुए, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्भरता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। इसीलिए हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। पता क्यों? परमेश्वर, ये वचन मेरे नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। जब परमेश्वर के प्रचार को मैं आपके बीच में आता हूं ना, परमेश्वर सबसे पहले मुझसे बात करता है। क्यों? हमारे जीवन में जो भी कमियां होती है ना, परमेश्वर उन्हीं कमियों के द्वारा हमसे बात करता है ताकि हम अंश अंश करके बदलते जाए, उन सीढ़ियों को स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाए। ऐसा नहीं हम एक कदम यहाँ गए सीधे 5वीं सीढ़ी से, पांव इतना लंबा करना पड़ेगा, नहीं पहुंच सकते, गिर जाएंगे, ठोकर लगेगी, लंबे पड़ेंगे। अगर हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन को पढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपने लिए प्रार्थना मत करो, आपके लिए दुनिया प्रार्थना करे। मैं तो यही कहता हूँ, कभी अपने लिए प्रार्थना मत करो, छोटी सी एक ही रखो, अपने परिवार, अपने घराने के लिए एक ऐसा समय प्रार्थना का, बस ये समय। बाकी जितनी बार आप दिन में 10 बार भी प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए, अपने देश के लिए, पंचायत के लिए, राज्य के लिए, अपने इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बनो। आपकी प्रार्थना तो प्रभु ऐसे ही सुनते। कभी भी चाहे जैसी भी परेशानी आएगी, चाहे जितना भी बड़ा संकट आएगा ना, अपने लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर खुद सुनना, हमारी जरूरतों को जानता है। इसीलिए आज जो हमने देखा ठोकर किससे, कैसे और क्यों आती है, बहुत सारे हमने उदाहरण देखे। नूह के जीवन के बारे में, यहूदा इस्करियोती के बारे में, और शाऊल के जीवन के बारे में, यूसुफ के जीवन के बारे में। 4 उदाहरणों को हमने देखा कि कैसे, किससे, कैसे और मनुष्य के जीवन में क्यों ठोकर लगती है। हालेलुया। तो अगर आज हमें भी किसी के प्रति ठोकर लगी है, आज ये प्रभु से कहें, प्रभु क्षमा कर। हालेलुया। हमें क्षमा कर,
हमारे द्वारा किसी को ठोकर लगी है, क्षमा करें। लेकिन यदि हम जान गए हैं कि हम कौन है, कई बार हम अपने आप को नहीं पहचानते ना, हम कौन है। अगर हम आज जान गए तो आज के बाद हमारे जीवन से किसी को भी ठोकर ना लगे, चाहे वो परिवार का छोटा सदस्य हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो संसार का छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो। हमारे जीवन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं ना, उनके जीवन के द्वारा किसी को भी ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर सोनम